रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा। जो भी निर्मल मन से जल से आता है गोविंद भैया उसके होते हैं। ऐसे गोविंद भैया आज के हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनके बारे में रामचरितमानस में कहा गया है, आ जाने दो यार जब तक आगे बढ़ते। ऐसे हमारे गोविंद सिंह राजपूत जी, हमारे मजनू भैया जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हीरा सिंह राजपूत जी, आदरणीय वृंदावन जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, उपस्थित बहनों और भाइयों, जिन पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय मंत्री जी का संबोधन करना चाह रहा था, मैं बता दूं। रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा। जो भी निर्मल मन से जल से आता है गोविंद भैया उसके होते हैं। ऐसे गोविंद भैया आज के हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज दो अवसर हैं। इन दो अवसर पर हम सब यहाँ पर सुर्खी विधानसभा के हमारे सभी पदाधिकारीगण, जो हमारी नवीन कार्यकारिणी है, उसके सभी नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण उपस्थित है। शक्ति केंद्र के हमारे पदाधिकारी उपस्थित है। मित्रों, एक विषय हमारा जो चल रहा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष कार्यकाल होने पर हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को भी हम बता रहे हैं और जनता के बीच में भी जाने का कार्यक्रम हमारा है। दूसरा, हम जानते हैं कि आज 23 जून है। 23 जून को हम जिस दल में काम करते हैं, उस दल के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज स्मृति दिवस और बलिदान दिवस है। ये सहयोग है कि आज के इस कार्यक्रम में हम दो कार्यक्रम एक साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस दल में हम काम करते हैं, जिस संगठन में हम काम करते हैं, हम सब पदाधिकारी को उसके बारे में हम सबको जानकारी होना चाहिए। जब हम किसी से रिश्ता करना चाहते हैं तो हम सामने वाले परिवार का गोत्र पूछते हैं, उनका पूर्वज पूछते हैं, उनके बारे में डिटेलिंग करते हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस नाते हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमारे पूर्वज कौन थे, हमारा इतिहास क्या है, क्या आवश्यकता थी इस देश के अंदर, एक राजनीतिक दल की क्या आवश्यकता थी क्योंकि कांग्रेस थी, तो मित्रों उसकी जानकारी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को होना चाहिए। आज 23 जून है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ को बनाया, उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जरूर मालूम होना चाहिए। हम जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, हमें लगता है विषय हुआ या नहीं हुआ, तो हम दोहरा रहे हो गया है।
तो उसको हम ज्यादा छू नहीं रहे, फिर हो जाए तो फिर छोड़े। मैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम जानते हैं कि हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बंगाल में उनका जन्म हुआ 6 जुलाई जो आने वाली आज 23 जून है। आज 23 जून को हमको अपने अपने बूथों पर उनको श्रद्धांजलि देनी थी, शायद आप सबने दी होगी और संगठन ऐप में भी आपने अपलोड की होगी, नहीं की होगी तो इस कार्यक्रम के बाद हम अपने गांव में जाए, अपनी पंचायत में जाए, अपने शक्ति केंद्र पर जाए, उनकी तस्वीर आपके पास होगी, वहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम करके संगठन ऐप में अवश्य डालें और बूथ समितियों के साथ मिलकर कार्यक्रम करें हम सब। मित्रों, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ का निर्माण किया, हम जानते हैं कि देश की आजादी के बाद नेहरू सरकार थी, नेहरू सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। किन परिस्थितियों में उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से अपना त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देकर जिन विचार को लेकर जो हमारा राष्ट्रवादी विचारधारा था, जिस तरीके से नेहरू के सरकार के द्वारा कुटाराघात किया जा रहा था, इस बात से क्षुब्ध होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को हम जानते हैं कि जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ की स्थापना की तो जनसंघ का जो मूल काम था हिंदुत्व के लिए काम करना, राष्ट्रवाद के लिए काम करना, उन्होंने काम प्रारंभ किया और जो हमारा इस देश के अंदर हिंदुत्व को लेकर, इस देश के अखंड भारत की संकल्पना को लेकर, कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारत एक है, लेकिन हम जानते थे कि उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए परमट प्रथा थी और परमट प्रथा को लेकर नेहरू जी बड़े क्षुब्ध थे, नाराज थे। उन्होंने तय किया कि हम दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। उनके साथ जनसंघ के से तमाम उस समय के कार्यकर्ता उनके साथ थे। भाई महावीर जी हम जानते हैं, भाई महावीर जी थे, नानाजी देशमुख जी थे, माणिकचंद जी वाजपेयी जी थे, आडवाणी जी थे, ऐसे तमाम उस समय जनसंघ के कार्यकर्ता उनके साथ गए और हम जानते हैं कि कश्मीर की सीमा के पूर्व उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 23 जून 1953 को संदिग्ध परिस्थितियों में हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है। मैं तो आजाद भारत में अगर देश के लिए किसी ने बलिदान दिया तो वह बलिदान हमारी पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। मैं तो इस तरीके से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई और हम धीरे धीरे जब चुनाव हुए तो हमें 3 सीटें लोकसभा की मिली और धीरे धीरे सहले हम, चूंकि वो भाजपा का इतिहास विकास है उसको छूना नहीं चाहती, धीरे धीरे हम बड़े हुए। आज हम देश के अंदर सरकारों में है। मैं तो जो स्वप्न श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय देखा था, उस समय के जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जो तय किया था कि इस देश के अंदर 370 हटना चाहिए, आज अगर उसे हटाने का काम किया है, आज उस स्वप्न को साकार करने का काम किया है, वह संकल्प दिवस के रूप में मनाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने संसद के अंदर 370 हटाने का काम किया है। मैं तो हम सब ने जो कहा वह करने का काम आज हमारी सरकारों में आकर, पूर्ण बहुमत की सरकारों में आकर उन कामों को करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए मित्रों, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए। हमारी सरकारें एक तरफ काम कर रही है, जो विचार को लेकर हम काम कर रहे थे, इस दरिद्र नारायण की सेवा ही नारायण की सेवा है। उस दरिद्र की सेवा करने से यह लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। उसका काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। मित्रों, आज हम सबका सौभाग्य, खास करके सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, आज एक ऐसा व्यक्तित्व मध्य प्रदेश के अंदर हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो विकास की एक परछाई है, जो विकास की एक पहचान है। आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी के नेतृत्व में आज सुर्खी विकास के पहिया
आगे बढ़ रहा है। आज सुर्खी के वृंदावन जी बता रहे थे, सड़कों के निर्माण हो रहे, तहसील का निर्माण हो रहा, स्कूलों का निर्माण हो रहा, कॉलेजों का निर्माण हो रहा, पुल पुलियों का निर्माण हो रहा। जहां जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने का काम अगर कोई कर रहा है तो आपके प्रिय नेता और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी कर रहे हैं। इसलिए मैं तो हमें जनता के बीच में जब हम जाते हैं या कार्यकर्ताओं से हम जब चर्चा करते हैं तो सीना ठोक कर बात करना चाहिए कि एक तरफ हमारी मोहन यादव जी की सरकार, एक तरफ हमारी केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, दूसरे हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी सुर्खी के विकास के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं। इसलिए हमें बताने के लिए एक काम है। अभी सुर्खी नगर परिषद के अध्यक्ष जी से बात कर रहे थे, वह बता रहे थे कि 3000 मकान आवास देने का काम किसी ने किया तो गोविंद सिंह राजपूत जी ने सुर्खी अकेली में किया। जैसी नगर रह गया, राहतगढ़ रह गया, इनकी गिनती करेंगे तो हजारों में 15-20 हजार हो जाएंगे। आप कल्पना करिए, हमारी सरकार ने जो किया वो कभी देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। हम केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने की हम बात कर रहे हैं। इसको लेकर हम पूरे जिले और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कैसे हमारी सरकार काम कर रही है और पूर्ववर्ती सरकार से निश्चित रूप से तुलना होना चाहिए। 2014 के पूर्व में हम जानते थे कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में कहा जाता है कलदार तो है पर खड़कदार नहीं, कलदार तो है पर खड़कदार नहीं, सरदार तो है पर असरदार नहीं। ऐसे मनमोहन सिंह इस देश के महान प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस देश के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। हम सब जानते हैं, हम आज आधुनिक युग में रहने वाले कार्यकर्ता हैं। हम मोबाइल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। 2014 के पूर्व अगर देश के अंदर कुछ होता था तो वह सब भ्रष्टाचार होता था। कभी हम 2G स्टैम्प घोटाला की बात करते, कभी 3G की बात करते, कभी केला घोटाला की बात करते, कभी चारा घोटाला। जमीन से लेकर आकाश तक ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां पर कांग्रेस की सरकार ने सब घोटाला किया और घोटाला में कांग्रेस के लोग कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों के नाम आए। मित्रों, सिर्फ कांग्रेस ने इस देश के अंदर अगर कुछ दिया है तो वह सिर्फ घोटाला दिया है, भ्रष्टाचार दिया है। और 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और वह कहते हैं, संसद के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधान सेवक हूं और गरीब के कल्याण के लिए काम करने के लिए आया हूं। इसलिए गरीब के कल्याण के लिए अनेक योजना बनाई। मैं तो अनेक ऐसी बातें हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं सरकार की योजना चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, आदरणीय मंत्री जी बताएंगे तो ज्यादा व्यवस्थित होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा छूना चाहता हूं। एक तरफ हमारी सरकार हमारा जो विरासत है, विरासत से विकास की ओर बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन है, हमारा जो अध्यात्म है, इसको बढ़ाने का काम अगर कोई इस देश के अंदर कर रहा है तो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मित्रों, इसलिए हम सबको बताने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति निष्ठा से काम करेगा, निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उसे प्रतिष्ठा निश्चित रूप से देती है। इसलिए आपको जो काम आदरणीय हीरा भैया बताएंगे, आदरणीय गोविंद सिंह जी बताएंगे, आदरणीय मंडल अध्यक्ष गढ़वाल बताएंगे, आप पदाधिकारी होने के नाते उस काम को निष्ठा से करने का काम करें। आप काम को निष्ठा से करेंगे, भाजपा आपको प्रतिष्ठा देने का काम करेगी। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। पार्टी के काम को ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, लगनता के साथ आप करेंगे। आपकी पहचान एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में होगी और ये सब भारतीय जनता पार्टी है। जो काम करता है भारतीय जनता पार्टी उसे ऊंचाइयों पर ले जाता है। आज मैं आपके सामने एक गवाह हूं। मैं एक सामान्य परिवार में आता हूं। वृंदावन जी है, इस नगर पालिक निगम के अंदर आपको कल्पना होगी, बड़े बड़े लोग
सामान्य घर से आने वाले नेता नगर निगम के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है एक गरीब परिवार में पैदा होने वाला वृंदावन अहवान पार्षद के रूप में चुनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हम उसे नगर निगम का अध्यक्ष बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। एक सामान्य से भारतीय जनता पार्टी के काम करने वाले श्याम तिवारी को भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं होता है। पार्टी में सिर्फ पार्टी के प्रति जो काम करने वाला ईमानदारी, निष्ठा और प्रामाणिकता से जो काम करता है, पार्टी उसे स्थान देती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप सब पार्टी के कार्यकर्ता हो, कोई उपाध्यक्ष है, कोई महामंत्री है, कोई मंत्री है, कोई कार्य मंत्री है, कोई सोशल मीडिया है, आप पार्टी के काम को करिए। सोशल मीडिया के लोग बैठे हुए, आप बताइए गोविंद सिंह राजपूत जी अनेक विकास के काम करते हैं, क्या हम उसको शेयर करते हैं? क्या हम उसको आगे बढ़ाते हैं? क्या नीचे पहुंचाने का काम करते हैं? ये सब सोशल मीडिया वालों का नहीं है। आप सबकी भी जिम्मेदारी, उसको शेयर करिए, नीचे तक पहुंचे उस बात को, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, हमारी जिम्मेदारी है। तो इन छोटी छोटी चीजों को हमको सुधारना भी है और आगे काम भी करना है। मैं मानता हूं कि सुर्खी का कार्यकर्ता बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, बहुत लगन से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। उसका परिणाम है कि हम लगातार सुर्खी से जीत रहे हैं और आने वाले समय में हम चुनाव जब भी होंगे, मैं मानता हूं कि सुर्खी में हम ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां पर विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि हम कार्यकर्ता आधारित दल है। पार्टी के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं और पार्टी का कार्यकर्ता अपने बूथों पर ईमानदारी से काम करता है, तो मैं मानता हूं ऐसा कोई बूथ नहीं रहेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी विजय नहीं होगी। क्योंकि हमारे कहने को जनता के बीच में अनेक बातें हैं, अनेक योजना हमारे जनप्रतिनिधियों ने की, हमारी सरकारों ने की है। इसलिए मित्रों, आप सब पार्टी के काम को ईमानदारी, लगनता, प्रामाणिकता के साथ करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब अंत में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे, तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। सब्सक्राइब करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।